हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो कक्षा 8 के मॉडल पेपर की सीरीज में हमने आपकी गणित, फिर विज्ञान और फिर आपकी सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है। उन सब की क्लासेस की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी मॉडल पेपर को आराम से देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय के बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे कि आपके हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पेपर आपका 2 घंटे 30 मिनट का है और कितने अंकों का है? 80 अंकों का पेपर है। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प को चुनकर कोष्टक में लिखिए। पहला प्रश्न है बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल को रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि बस की यात्रा पाठ के आधार पर जो बस का ड्राइवर है वो बाल्टी में पेट्रोल को रखकर फिर नली के माध्यम से उसे कहां भेज रहा था? इंजन में। ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें क्या हो गया था? छेद हो गया था। दूसरा, पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसे चुना? किसे चुना था? साइकिल को। तीसरा, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो सूर्योदय होते ही जैसे ही तापमान में वृद्धि होने लगती है तो ओस की बूंद हवा के अंदर उड़ जाती है। चौथा, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं? तो सुख और दुख के घोंट। पांचवा, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो श्री कृष्ण के बारे में। छठा, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो पांखों का अर्थ होता है पंख। क्या होता है? पंख। सातवां, प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द कौन सा बनेगा? प्रगति, सही बात है। प्रहार, ये भी सही है। प्रदीप्त, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी। आठवां, गीता मधुर गीत खाली जगह है, तो गीता मधुर गीत सुनाती है। ठीक है, यहां पर कौन सा शब्द आएगा? यहां पर क्रिया शब्द आएगा सुनाती। आगे, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 से 14 तक। नवा प्रश्न है कि बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? बाज था वो नदी के अंदर जाकर क्यों गिर पड़ा था? 10वां, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? साइकिल को चलाने से पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु की महिलाएं थी उनको क्या क्या फायदे हुए वो आपको बताने हैं। 11वां, यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। 12वां, सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? सुदामा द्वारका को चकित होकर यानी आश्चर्यचकित होकर क्यों देख रहे थे? 13वां है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में क्या करना है? प्रयोग करना है। पहला, आंधी के आम होना, और दूसरा है चार चांद लगाना। इनके पहले अर्थ लिखने हैं और फिर वाक्य में इनका प्रयोग भी करना है। 14वां, जीवन का विलोम शब्द मरण है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुखद का क्या होगा? सुखद का हो जाएगा दुखद, और साधारण का क्या हो जाएगा? असाधारण। हालांकि अगली क्लास में इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराऊंगा, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मैं मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊं तो आपके पास क्लास की जानकारी आसानी से पहुंच जाए। आगे, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 से 22 तक। प्रश्न संख्या 15 है कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? जो औरतें कांच की चूड़ियां पहनती थी उनके प्रति बदलू काका के विचार क्या थे? 16वां, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिलाओं के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में आपको अपने तर्क देने हैं। 17वां, सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? कोई 4 सावधानियां लिखिए। 18वां, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं? लिखिए, यानी आप अपने शरीर के अंगों की सफाई कैसे करते हैं। 19वां, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। सफेद, सुंदर, गहरा और साफ, ये चारों कौन से शब्द है? विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इन चारों विशेषणों का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है? वाक्य का निर्माण करना है।
20वां, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, छापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेतु। इस पद्यांश का आपको पहले प्रसंग लिखना है कि ये कौन से अध्याय से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, और फिर इसकी व्याख्या करनी यानी भावार्थ लिखना है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन करके क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ पर खंड क में कुछ शब्द दिए गए हैं और इधर खंड ख में शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का उचित अर्थ के साथ क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या होगा, जानकारी। ठीक है, दिशी, दिशी का मतलब क्या होगा, दिशी का मतलब होगा दिशा। दहू का मतलब क्या होगा, 10। फिर बैरी का मतलब क्या होगा, दुश्मन। क्रोध का मतलब गुस्सा, और आपा का मतलब अहम। ठीक है, ये था आपका प्रश्न संख्या 21। फिर प्रश्न संख्या 22, नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे हम तो खाली जगह यह आंकते हैं, कितनी बार खाली जगह दूध पियत भाई, दोपहर दिवस जानी खाली जगह सुनो, 30 पगा न झंगा खाली जगह में, आगे चना खाली जगह दए थे, तो प्रभु के खाली जगह दे दाक न भावत। तो इन खाली जगहों में आपको उचित शब्द का चयन करते हुए पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही क्या है, बुरा आचरण है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया है, तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह को। क, मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान होते हैं, लोभ, माया और काम, क्रोध के। सबसे बुरा आचरण क्या है कि आपके शरीर में मौजूद लोभ, मोह, काम और क्रोध, ये जो भावनाएं होती है, इनको प्रधान मान लेना और उसके अनुसार मन और बुद्धि को क्या करना, उनके अनुसार मन और बुद्धि को छोड़ देना, ये व्यक्ति का सबसे बुरा आचरण है। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द, अस्थिर का स्थिर, अवगुण का गुण। 24वां प्रश्न है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित अथवा आशा है, आप बीमार हैं, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में है, 2 मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदने के लिए विषय में आपसी संवाद लिखिए। रमेश और सोहन, तुम्हारे हाथ में क्या है। तो सोहन कह रहा है, मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। इस संवाद को आपको रमेश और मोहन के रूप में आगे बढ़ाकर लिखना है। 25वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन और खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। इन चारों में से किसी एक टॉपिक पर आपको एक विस्तार से निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी विषय का पेपर। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। उम्मीद करता हूं इसमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर ले। यदि आपको मेरी मेहनत और ये क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।